वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। नमामि सद्गुरुं शांतं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदम ईशमानंदी वल्लभम माधुर्य रसकल्लोलां शिवशक्त्यैक रूपिणीं अमृतानुभवार्थाय वंदे ज्ञानेश नंदिनीं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तम प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। भगवान पतंजलि के इस दिव्य योग शास्त्र का गंतव्य है, चरम लक्ष्य है कैवल्य, वही मोक्ष है। और उसके लिए उससे पूर्व सिद्ध होनी पड़ती है धर्ममेघ समाधि, उससे पूर्व असंप्रज्ञात समाधि, उससे पूर्व संप्रज्ञात समाधि। और इस संप्रज्ञात समाधि के साधन हम लोग देख रहे हैं। दो साधन है, इन साधनों का कोई विकल्प नहीं है, अभ्यास और वैराग्य। इस वैराग्य के दो स्तर माने गए हैं, एक अपर वैराग्य और एक पर वैराग्य। अपर यानी गौण, पर यानी श्रेष्ठ। अभी तक हमने जो देखा है वह अपर वैराग्य का रूप है। और इस अपर वैराग्य, जिसका दूसरा नाम वशीकार संज्ञा वैराग्य, उस वशीकार तक पहुंचने के लिए जो प्रारंभिक तीन स्तर है, यतमान, व्यतिरेक, एकेंद्रिय और फिर वशीकार, इनका सारा चिंतन हमने कर लिया। यह सब अपर वैराग्य हुआ, गौण वैराग्य हुआ। अभी तक वैराग्य के शिखर पर हम नहीं पहुंचे, जा रहे हैं। अगले सूत्र में भगवान पतंजलि तत्परम पुरुष ख्यातेर गुण वैतृष्ण्यम, ऐसे के करके पर वैराग्य का निवेदन करते हैं। अब तक का जो वैराग्य वर्णन हुआ वह अपर वैराग्य का हुआ। वे कहते अब मैं पर वैराग्य बतलाता हूं। तत्परम पुरुष ख्यातेर गुण वैतृष्ण्यम, पुरुष ख्याति होने से, पुरुष का ज्ञान होने से सत्व रजत तम इन तीनों गुणों में जो वितृष्णा, अरुचि निर्माण हो जाती है, उससे यह पर वैराग्य, उत्तम वैराग्य सिद्ध होता है। ठीक से देखेंगे। पुरुष शब्द को फिर से एक बार समझ लीजिए। कभी कभी शब्दों से भ्रांति हो जाती है। हम आरंभ से देख रहे हैं, पुरुष शब्द का अर्थ है चैतन्य, प्रकृति शब्द का अर्थ है जड़। यह सारा संसार प्रकृति और पुरुष का खेल है, प्रकृति और पुरुष का मेल है। हम स्वयं मूल में जो भीतर चैतन्य तत्व धारण करते हैं वह पुरुष, और यह दिखने वाला संसार और यह हमारा शरीर और मन बुद्धि अहंकार, ये सब प्रकृति।
सांख्यों ने महत्तत्व पर्यंत प्रकृति मानी है। प्रकृतिर महान ततो अहंकार तस्माद गणश्च षोडशकः तस्मादपि षोडशकात् पंचभ्य पंचभूतानि। यह सांख्यों की प्रक्रिया है, संसार की निर्मिति की। कठिन बातों में जाएंगे नहीं, लेकिन मूल बात यहां पर शब्द आया है पुरुष ख्याति। ख्याति का अर्थ है जानना, ज्ञान। बात क्या हो गई? हम चैतन्य तत्व होने पर भी, स्वतंत्र होने पर भी, किसी पर हमारा सुख निर्भर न होने पर भी हमने इस प्रकृति के साथ ऐसा संग कर लिया, ऐसा मेल बैठा लिया, जिसके कारण यह सब हमारे गले में आ गया। प्रकृति में 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम। पुरुष निस्संग है, उनका इन 3 गुणों से संबंध नहीं। हम लोगों को कैवल्य की प्राप्ति के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। वैसे देखा जाए तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं। इस बात को ठीक से जानने की और हमारे भीतर दृढ़ता से बैठाने की आवश्यकता है कि इस प्रकृति और उसके कार्यों के साथ मेरा कोई संबंध नहीं। मैं इनसे भिन्न हूं, लेकिन ये जब हम जानेंगे तब होगा। अभी तो हमने वो जाना नहीं है, इसलिए सुखी दुखी होते रहते हैं। भगवान पतंजलि उस पर वैराग्य का वर्णन करते हैं। जो अपर वैराग्य से श्रेष्ठ है, वशीकार से ऊपर है, और जो वास्तव में परिपूर्ण है। वशीकार संज्ञा जिस वैराग्य की है, वह हमें एकाग्रता के माध्यम से संप्रज्ञात समाधि पर्यंत पहुंचा देता है। लेकिन इस संप्रज्ञात समाधि में भी एक बात ध्यान में रखना, हम लोग भगवान पतंजलि का 17वां सूत्र देख रहे हैं, 16-17 सूत्रों को देख रहे हैं। आगे वितर्क विचार आदि को 17वां सूत्र है। लेकिन समाधि का विस्तार से पूरा वर्णन आपको 41वें सूत्र के पश्चात मिलेगा। वहां इसको विस्तार से देखेंगे। अभी उसका सूत्रपात करते हैं। तो संप्रज्ञात समाधि एकाग्रता से प्राप्त हो गई, जिसमें मैं किसी भी ध्येय वस्तु में परिपूर्ण एकाग्र हो गया, और उसके कारण बाहर की सारी चीजों का त्याग हो गया, मुझे उनका स्मरण भी नहीं। एक बार फिर से केवल याद कर लीजिए, विषयों में दोष दर्शन किया, उसके पश्चात कुछ विषय छूटे, ज्ञानेंद्रियों के विषय छूटने के पश्चात मेरे भीतर के अंतःकरण के विषय भी छूटे, और अब मैं एकाग्र हो गया।
इसमें सुख है, एकाग्रता का सुख है। यह समाधि कहलाई। भगवान पतंजलि ने योग चित्तवृत्ति निरोधा यह कहते समय जो 5 अवस्थाएं मन की बतलाई है, मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, उसमें एकाग्र और निरुद्ध इन दोनों अवस्थाओं को समाधि की संज्ञा में लिया है। इसलिए एकाग्रता भी योग है, यह भी एक संप्रज्ञात समाधि है। और इसमें मैं निरंतर आनंद ले रहा हूं एकाग्रता का। निश्चित रूप से मैं बहुत आगे पहुंच गया हूं, यह बात सत्य है, क्योंकि यहां तक आना भी बड़ा कठिन है। यह कितना कठिन है यह उसके ध्यान में आता है जो करने का प्रयास करता है। योग केवल सुनने की बात नहीं है, लेकिन सुने बिना ध्यान में भी नहीं आएगा, इसलिए सुनना भी चाहिए। मुख्य बात सुन करके कुछ करके देखना चाहिए। तमोगुण चला गया, उसका बंधन निकल गया, रजोगुण का भी बंधन निकल गया, लेकिन इस अवस्था में आने पर सत्व गुण का बंधन बचा रहा। सत्व में बुद्धि का प्रकाश है और मैं उसका आनंद ले रहा हूं। चित्त में बहुत सारी शांति आ गई है, फिर भी यह अंतिम समाधि नहीं है, क्योंकि आखिर बुद्धि भी तो सत्व गुण के कारण है और वह भी एक बंधन नहीं है। मुझे उसके पार जाना है। अरे हथकड़ी चाहे लोहे की है, चाहे चांदी की है, चाहे सोने की है, वो तो बांधने का काम करेगी। अजी मुझे सोने की हथकड़ी पहनाई गई, उससे क्या हो गया? बंधन तो है ही। सत्व गुण भी बंधन है, उसको भी अतिक्रांत करना है, उससे भी उस पार जाना है। हम तीनों गुणों से अतीत है, गुण प्रकृति के हैं, हमारे नहीं है। भगवान स्वयं इस जीव के बारे में यही तो बोलते हैं कि वो अंश है मेरा और चिपक गया प्रकृति से, ये जीवात्मा। अब ये सत्वगुण का बंधन अच्छा होने पर भी बंधन है। तत्परम पुरुष ख्यातेर गुण वैतृष्ण्यम। लेकिन इसकी एक बात है, इसका अभ्यास जितना जितना बढ़ता जाता है, जितना जितना बढ़ता जाता है, श्रीमद् भागवत में एक श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण आया, सत्वेनान्यतमोहन्यात् सत्वम सत्वेन चैवहि। सत्वगुण की एक विशेषता है कि वह अपने आप शिथिल होता जाता है, और ऐसी अवस्था में अब मुझे उस सत्वगुण का भी त्याग करना है जिसकी बुद्धि से मैंने स्वयं को यहां तक लाया। बुद्धि का उपयोग मैंने किया, सत्वगुण का उपयोग मैंने किया, उसके कारण इतने बंधनों को पार करता हुआ मैं यहां तक आया, लेकिन अब उसको भी छोड़ देना चाहिए। कल्पना करो, आप कहीं टहल रहे हैं बगीचे में और एकाएक एक कांटा चुभ गया। कांटा चुभ गया, कांटा पैर में चुभा है और भीतर चला गया है। उसको निकालने के लिए
यदि कोई सुई आदि है किसी के पास तो निकल सकता है। सुई का उपयोग करके ही हम कांटे को निकालते हैं ना, लेकिन वहां पर सुई तो है नहीं। तो फिर बुद्धिमान आदमी क्या करता है, वहां देखता है एक कांटा है क्या। वहीं के किसी जंगली कांटे को लेकर के अपने पैर में घुसे हुए कांटे को निकालता है। कांटे का उपयोग करके इस कांटे को निकाला। मेरा अगला प्रश्न यह है, फिर जिस कांटे से उसने उस पहले कांटे को निकाल दिया, उस कांटे को वो फेंक देता है कि अपने साथ घर पर लाता है? कांटे से कांटे को निकाला और दोनों कांटों को हम लोग फेंक देते हैं ना। उसी प्रकार सत्वगुण के उपयोग से रजोगुण और तमोगुणों को निकाल दिया, अब सत्वगुण को भी छोड़ देना आवश्यक है। कितनी सुंदर भाषा में शास्त्रकार बोलते हैं, सत्यानृते उभे त्यक्त्वा येन त्यजसी तत्यज। जिसका उपयोग करके तुमने इतना त्याग किया, अब उसको भी छोड़ दो। कांटे का उपयोग करके मैंने मेरे पग में घुसा हुआ कांटा निकाल दिया और अब दोनों कांटों को फेंक दिया। बस यही बात करनी होती है। सत्वगुण का उपयोग करके रज और तमोगुण को निकाल देना और बाद में सत्व को भी छोड़ देना। तत्परम पुरुष ख्यातेर गुण वैतृ। उसके पश्चात हम दोनों कांटों को फेंक दिया, हम अपने स्वस्थ हो गए। उसी प्रकार प्रकृति के इन तीनों गुणों से जो अलग हो गया वो स्वस्थ हो गया। स्वस्थ ही होना है। अब इस स्थिति में आने के पश्चात क्या होता है पराय, अब यहां पर जो वैराग्य आपके भीतर खिलता है ना, वो इतना मैच्योरिटी का है। इसके लिए भगवान वेदव्यास जी ने पातंजल योग सूत्रों पर के जो भाष्य है उसमें बड़ा सुंदर शब्द प्रयोग किया है, ये ज्ञान प्रसाद है, ये ज्ञान का प्रसाद है। विवेक की जागृति हो गई, भिन्नता ध्यान में आ गई। अब स्थिति क्या है, अब यदि ये तीनों गुण प्रकृति के मेरे सामने कितना ही खेल करते हैं, किसी भी प्रकार का शब्द स्पर्श रूप रस और गंध मेरे सामने आकर के किसी भी प्रकार आकृष्ट करने का प्रयास करता है, व्यक्ति उसमें फंसेगा ही नहीं। विवेक जागृति हो गई, मैच्योरिटी आ गई। अब सारी जो बातें हैं ना कैसी लगती पता है, छोटे बच्चे खिलौनों के साथ खेलते हैं, आप भी बचपन में खेले होंगे, लेकिन जब परिपक्वता आ गई, आप बड़े हो गए, तो छोटे बच्चों के खेल को देख करके आप आकृष्ट नहीं होते हैं। खेल है ठीक है, चल रहा है, ठीक है, आप उसमें रमते नहीं है। उत्तम ज्ञानी पुरुष जिसने उस स्वयं के स्वरूप को जान लिया और तीनों गुणों का त्याग जिसके द्वारा हो गया, वह स्वरूप में होने के कारण अपने आप उसके भीतर से एक पॉजिटिव वैराग्य, यह वैराग्य निषेधात्मक नहीं है, यह भावात्मक है, ध्यान रखना। अब इसको कुछ छोड़ना नहीं पड़ता है, कुछ इसके चिपक ही नहीं सकता है। ही इज बियॉन्ड। सारा संसार अत्यंत श्रेष्ठ पुरुषों को छोटे बच्चों का खेल लगता है। अब इस वैराग्य तक आ गए, ध्यान रखना, इस वैराग्य की भी स्थिति जो है वो एकदम पूरी नहीं होती, कभी कभी क्षणिक क्षणिक होती है। रोज का अभ्यास क्या है, इसी स्थिति में रोज अधिकाधिक बैठना, इसी स्थिति में रहने का प्रयास करना। तत्परम पुरुष ख्यातेर गुण वैतृष्ण्यम, तो अपने आप समाधि की अनुभूति होने लग जाती है। उस समाधि के 4 प्रकार बताए, वितर्क, विचार,
आनंद और अस्मिता। यहां से हम समाधि का चिंतन करने वाले हैं। नारायण।